हेलो दोस्तों, आज की क्लास इस तरीके से है कि आप पॉलिटी की क्लास मत समझिए। पहली चीज आज समझिए कि जो है जैसे होता है ना कॉमेडी विद कपिल, तो कॉमेडी विद आरपी। आपको कॉमेडी में ही क्या याद होगा? आर्टिकल्स। और आर्टिकल याद करने के लिए इसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी रहेगी, थोड़ी सी ट्रेजेडी भी रहेगी। इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर है कि पात्र एवं घटनाएं सब क्या हैं? काल्पनिक हैं और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1। अब देखिए आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ? आर्टिकल 1 में दिया हुआ है भारत का नाम, इंडिया, दैट इज भारत। और ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का एक संघ है जिसमें से राज्यों को निकलने का अधिकार नहीं है। जैसे रात को 12 बजे हम लोग को घर से निकलने का अधिकार नहीं है, और निकलते हैं तो फिर क्या मिलता है? पापा क्या करते हैं? इनाम में कुछ देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं जिसके पापा सिविलियन हो तो ठीक है। मान लीजिए हमारे पापा तो पुलिस वाले हैं, तो बेल्टा बेल्ट भी हो सकता है, लाठी लाठी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप निकल नहीं सकते, संघ से आपको निकलने का अधिकार नहीं है। अब बचा आर्टिकल 2। बहुत पूछता है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल और 2 और आर्टिकल 3 लिखा सेम तरीके से है। क्या लिखा है? लिखा यह है कि नए राज्यों को बनाया जाएगा। अब 2 में क्या है कि नए राज्य इस संघ से बाहर आएंगे। जो संघ के बाहर के राज्य हैं, जैसे हम क्या बताए थे, लाहौर को चक्रधर ले आए थे। अब लाहौर को चक्रधर क्यों ले आते हैं? देखिए पाकिस्तान जो है वो क्या है? फुटबॉल की तरह है। किसकी तरह है? फुटबॉल की तरह है। आप देखे होंगे कि जिसको मजा लेना होता है, टीवी चैनल हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, क्या करता है? जिधर से जाता है 1 लाख किक। हाँ, कोई कोई प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए जिनको ये था कि हम सिर्फ किक नहीं मारेंगे, मारेंगे तो पूरा गोल मारेंगे। तो उसमें आई इंदिरा गांधी, कहें कि हम फुटबॉल नहीं, फुटबॉल ज्यादा बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करो, एक हैंडबॉल भी बनाओ। तो पाकिस्तान के क्या हुए? 2 हिस्से हो गए। बांग्लादेश हैंडबॉल बन गया और पाकिस्तान अभी भी फुटबॉल बना हुआ है। तो जब बाहर से आप लाहौर ले आएंगे, मान लीजिए कल को जो है चक्रधर हो गए प्रधानमंत्री, कहेंगे सर अब मन कर रहा पंचर करने का फुटबॉल, तो लाहौर क्या करेंगे? ले आएंगे। अब 3 में क्या है कि जब फुटबॉल खेलने का मन नहीं करता है, अब ये होता है कि ले आओ स्टेट को ही तोड़ा मरोड़ा जाए। अब जैसे होता क्या है कि कोई कोई स्टेट का है क्षेत्रवादी दिख रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बैठा है और कह रहा है कि हम क्षेत्रवादी ये करेंगे वो करेंगे। प्रधानमंत्री गुस्सा है, कहा अच्छा हमसे करेंगे आप? करता क्या है कि ठीक है भाई, आज इस स्टेट को तोड़ के इस स्टेट से मिला दिया गया, जाइए, हो गया आपका क्षेत्रवाद खत्म। कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। इसी तरीके से आप 5 में आ जाइए। हमने देश की नागरिकता दी आजादी की शुरुआत में, आर्टिकल 5 में, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 11 में ये कहा गया कि संसद को अधिकार है किसका? नागरिकता पे कानून बनाने का। ये चीज आप याद रखिएगा। अब हमको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो ऐसे पूछे कान पकड़िए या वैसे पूछे, और जो डिस्क्लेमर था वो इसी के लिए था। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की परिभाषा अगर हम बताए हैं तो ये बताएं कि आर्टिकल 12 से 35 तक होता है। और मूल अधिकार वो अधिकार है जो व्यक्ति को मिला है, और किसके खिलाफ मिला है? राज्य के खिलाफ। अब देखिए 2 कंडीशन बनती है। कैसे 2 कंडीशन बनती है? इधर बना लीजिए आप, इधर राज्य और इधर लिख लीजिए आप किसी की वाइफ जो इंगेज है, उनकी फियांसे, और जो शादीशुदा नहीं है गर्लफ्रेंड, और सिंगल वालों के लिए वो अपना राज्य ही समझे, उनके लिए वो राज्य ही है, राज्य है। ठीक, अब समझना क्या है? मूल अधिकार वो अधिकार है जो आपको राज्य के खिलाफ मिलता है, लेकिन पत्नी, मंगेतर और गर्लफ्रेंड के खिलाफ नहीं मिलता। ये आपकी डिफिनेशन होनी चाहिए। याद कैसे होगा? उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? 12 राज्य है। अब राज्य याद हो गया, जिसके पास भी अथॉरिटी है वो क्या है? राज्य है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कभी कभी पापा के जमाने के लोग अपनी पत्नी को क्या कहते हैं? अरे सरकार चाय पिला दीजिए। वो सरकार यहीं से निकल के आता है और कहीं से नहीं निकल के आता है, ये सरकार है। अब आ जाइए 14 में। 14 में आपको क्या है? समानता का अधिकार। सरकार देती है, राज्य देगा। यहां मिलता है? कोई बताए? वो मैं कह रहा एकदम अपोजिट है ये। यहां समानता का अधिकार जैसा कुछ नहीं है। विधि के सामने सब बराबर है, लॉ के सामने क्या है? सब बराबर है। लेकिन यहां पे जब मन तब रगड़े जा सकते हैं, कोई भरोसा
नहीं है। हाँ, बहुत लोग ये कह सकते हैं कि जेंडर बायस्ड है। भाई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, पहले बता दिए ना, तो दिल पे मत लीजिएगा, काल्पनिक है सब कहानियां। और आज मेरा इस तरीके से पढ़ाने का मूड क्यों है? आज मेरी क्लास में कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ कुंदन सर है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सर हैं तो क्या है, कॉन्फिडेंस है। इसे लालू जी कहते हैं ना, मैडम आपको देख रहे हैं कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ये सर को देख रहे हैं तो हमको भी क्या आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब 15 में कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा 5 आधारों पे। और वो 5 आधार क्या क्या होते हैं? धर्म होता है, जाति होता है, लिंग होता है, रेस होता है, और प्लेस ऑफ बर्थ होता है, जन्म स्थान होता है। लेकिन यहां पे आपके साथ भेदभाव जब चाहे जैसे हो सकता है, और आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक, 16 पे आइए। 16 पे क्या है? आपको अवसर की समानता मिलेगी। यहां तो अवसर नहीं मिलेगा, एक अवसर नहीं मिलेगा, समानता छोड़ दीजिए। अब आ जाइए क्या 17 पे। ये क्या है? छुआछूत का अंत। और यहां हाथों में हाथे डाल के पार्क में घूम रहे हैं। तो जरूरी नहीं है, मैं देखिए मेरा एज ग्रुप क्या है पढ़ने वालों का जो एग्जाम देंगे। मान लीजिए अगर कोई वनडे वाला है तो 18, और अगर कोई पीसीएस देने वाला है, जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो शायद हमसे 10 साल छोटे, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनके पापा भी देते हैं, तो इधर एज लिमिट में नहीं लिख रहा हूं 42, तो इस वजह से ये जो है, क्योंकि वो एक तरीके से समझिए कि पीसीएस देते देते खुद भी पीसीएस हो गए हैं, उनका अब हिसाब किताब क्लियर है। ठीक, तो 17 में क्या है? छुआछूत का अंत। क्यों? क्योंकि ये देखिए, आजादी से पहले अंग्रेजों से सताए गए, उससे पहले भारतीय जो थे, मतलब भारतीय समाज कैसा था? भारतीय समाज एक बनाया गया था ना, हायरार्की बनाई गई थी। अब नहीं है, पहले थी, जिसमें लास्ट जो होते थे वो क्या होते थे? छुआछूत था। तो उसके बाद जब 17 आया तो अंबेडकर जी ने कहा कि भाई ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक लाइन में बताओ कि क्या चाहते हो। तो 17 जो छुआछूत वाले लोग थे, जिनके साथ छुआछूत होता था, तो कहे सर हमको एक ही गाना याद है, वो गाना है, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। तो उसीलिए कह के ठीक है, कोई तुमको नहीं छेड़ेगा, छुआछूत का जो है क्या करते हैं, अंत कर देते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, क्या कि पार्क में आप आराम से गार्डन में घूमिए। अब आ जाइए 18 में। 18 में हमको क्या पढ़ाया जाता है? 18 में, अब देखिए आपकी कॉपी में सब लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है कुछ। 18 में आपको क्या पढ़ाया हूं मैं? उपाधियों का अंत। क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल। सरकार क्या कहती है? आपको कोई टाइटल नहीं लगाना है। कौन कौन सा? मिलिट्री वालों से भाई कोई मजाक नहीं, और एजुकेशन वालों से कोई मजाक नहीं, दो मजाक नहीं कर सकते आप। आप अपना ब्रिगेडियर मेजर लगाइए, आप अपना डॉक्टर जो भी लगाना चाहते हैं लगाइए। और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे उपाधियां मिलती हैं। अब जैसे ये हैं, मान लीजिए एक जनरेशन तो ये चलता है एजीओजी। अब अगला जनरेशन तो ये, अब नई नई शादी होने वाली मान लीजिए तो ये बाबू सोना वाले हैं, और यहाँ भी बाबू सोना वाले हैं, और क्या पता नेक्स्ट जनरेशन कुछ और भी हो। तो अक्सर जो है रिलेशनशिप वालों की आप गलती से फोन पकड़ लेंगे तो पहला दूसरा मैसेज वही होता है, बाबू ने थाना थाया वाला है। अब कौन सा थाना है वो तो वो जाने, आप नहीं समझ सकते। ये हो गया आपके 18 की बात। अब 19 में क्या है? 19 में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, क्या बोल सकते हैं? तो वहां क्या हो कि ऐसी अभिव्यक्ति जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना करे, और यहां ऐसी अभिव्यक्ति जो इनका मूड डिस्टर्ब ना करे। ये दोनों यहां पे क्या है? समानता है। और वहां पे जब आप 19 पढ़ते हैं तो आपको एक चीज पता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। दूसरी चीज कुंदन सर किस चीज की स्वतंत्रता है? कि अभिव्यक्ति में कहा जाता है कि मौन रहना भी। अगर मान लीजिए यहां कोई मौन रह गया, इसकी स्वतंत्रता है, उसका मतलब है कि उस दिन शायद खाना ना मिले। ये भी हो सकता है, हो क्या सकता है, यही होता है, और कुछ नहीं बदल सकते आप। तो 19 का ये है, जब आप स्वतंत्रता से कुछ किए तो आप फिर क्या करते हैं? थोड़ा सा जो है सबको इकट्ठा करेंगे, संघ बनाते हैं। संघ बनाए तो संघ बनाने के बाद क्या करते हैं? फोर में चारों तरफ घूमते हैं, 19 के फोर में, और घूम घूम के थक गए तो क्या करेंगे? कहीं बैठेंगे। तो आपको इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करने का, फिर बैठने का, बैठ गए तो फिर भाई कुछ तो करना होगा ना। तो रोजगार का, संपत्ति हट गई आपकी। ये हो गए 19 के कुछ पास। अब 19 में हमने आपको बताया था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी होती है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी यहीं से निकल के आई, प्रेस की स्वतंत्रता यहीं से निकल के आई। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता निकल के आई,
वो यही है कि आप अपना क्या करते हैं, विचार अभिव्यक्त करते हैं या दूसरों का भी। इसीलिए देखिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, कोई देखे ना या देखे, भाई क्या किया जा सकता है कि कोई पैरवी करने वाला होता है, सबका होता है, तो वही यही वाला होता है 19 के 1 से कि भाई हम तो नहीं कह पा रहे हैं, डर इतना है, आप ही कह दीजिए थोड़ा सा, क्या पता आपकी बात सुन लें। अब ये हो गया, बात आइए 20 पे आइए। 20 में है दोहरे दंड का। दोहरा दंड जब आपका बचपन था, और मान लीजिए कि पापा ड्यूटी जा रहे हो, हमारे पापा तो जाते थे, तो हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे। क्या करने जाते थे? क्रिकेट खेलने। ये 20 में समझा रहा हूं, आर्टिकल 20, क्रिकेट खेलने जाते थे। और जब क्रिकेट खेल के आते थे तो मम्मी कहती थी आने दो, पापा को बताएंगे, ठीक। तो पहले तो आने के बाद जो है फ्लाइंग चप्पल से स्वागत। भाई वो पहली बार समझ में आया कि चप्पलों की भी क्या होती है, बरसात होती है। एक सजा तो पा गए आप। फिर पापा ड्यूटी से आए, फिर क्या हुआ, फिर सजा। एक दंड के लिए दोहरा दंड। राज्य नहीं देगा, परिवार देता है, ठीक। राज्य नहीं देगा, इस बात को याद रखिएगा। दोहरा दंड का सिद्धांत क्या है? राज्य नहीं देगा, लेकिन परिवार। तो जितने लोग हैं, अगर अपने मूल अधिकार की बात करना चाहते हैं कि मूल अधिकार, इसीलिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन वाले बनाने वाले भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि आपको ये प्राइमरी मिला है स्टेट के खिलाफ, सबके खिलाफ नहीं मिला है, और मिल भी नहीं सकता, क्योंकि भाई उसका तरीका ये है कि आपको अभी 21 से समझ में आ जाएगा। 21 में क्या है, कहता है जीवन जीने का अधिकार, वो भी जीवन कैसा होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए, ठीक। अब गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। अगर आप घर में सबसे छोटे हैं तो फिर बताइए कितनी गरिमा है आपकी। बड़ा भाई आता है, ओए पानी, कोई है चाय, ये सब क्या है, ये गरिमापूर्ण जीवन है। कोर्ट तो ये भी इंटरप्रिटेट करती है, कहती है आपको होना चाहिए राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, और क्या होता है, राइट टू चूज योर पार्टनर। अगर इंडियन पेरेंट्स कहते हैं ये तो मांगो मत, ये तो भूल जाओ कि कोई अधिकार भी है, ये सब वोट कोट जो है सब गलत सिखाते हैं बच्चों को, ये भूल जाइए, बचाइए। तो अगर कोई किसी को मिल रहा है तो सौभाग्यशाली है, नहीं तो लोगों को उठाना पड़ता है कि भूकंप आया है उठ जाओ, तो लोग उठते भी हैं जल्दी, ठीक। तो ये मिलेगा नहीं। कभी कभी ये होता है कि लड़के हॉस्टल से आते, आदत होती है 9 बजे तक सोने की, जैसे ही आए और घर पे भी सोए। तो कभी कभी होता है कि एक दिन चलो मम्मी बर्दाश्त कर ली, दूसरे दिन बर्दाश्त कर ली, तीसरे दिन जो है पाट से मुंह में पड़ती है, कहती है बहुत हुआ, 9 बजे तक सोना है, समय से उठा करो और क्या करो, ब्रश करो, खाना खाओ। ये हो गया आपका आर्टिकल 21। अब आ जाइए आर्टिकल 22 में। ये है गिरफ्तारी से कुछ आपको क्या मिले हैं, कुछ संरक्षण मिले हैं कि आप अरेस्ट होंगे तो क्या किया जाएगा, आपको कारण बताया जाएगा, आपको अपने खिलाफ सबूत नहीं बनाया, ये सारी चीजें हैं, कारण बताया जाएगा, आपको 3 महीने तक ही रखा जाएगा। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जो छात्र नेता रहा है, जो हमारे कुछ मित्र हैं, वो बताइए कि पुलिस आने के बाद ये बताती है, पहले 4 डंडा मार लेती है, तो उसके बाद कहती है मन हो तो कारण पूछ लो। तो होता ये है कि जब पा ही लिए हैं तो अब क्या ही कारण पूछे, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक। तो कारण का इसमें कुछ कोई वो लेना देना नहीं। हाँ, सरकार देती है कि आपको क्या मिलेगा, कारण मिलेगा। अब कारण से आपको एक चीज ये भी समझना है कि आप, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको गिरफ्तारी में कुछ जो अधिकार मिले हैं, क्या वो अधिकार वास्तविकता में मिलते हैं? 0। अगर वो न जाने कि आप वकील हैं तब तो भूल जाइए, वो 0 के माइनस में चले जाइए, ये रगड़े जाएंगे फिर कुछ होगा। एक बार की बात है, चक्रधर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग को अच्छे से याद है, और छात्र संघ चुनाव का प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्र संघ का चुनाव का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वो कहे कि नहीं, अनशन हमारा क्या है, अधिकार है। और दूसरा अनशन कैसा था, शांतिपूर्ण था, पीसफुली। लेकिन जब पुलिस आरएएफ वाले आए, पुलिस नहीं आई, देखिए एकदम करेक्ट एक्यूरेट बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ही आरएएफ वाले आए, वो ब्लू ड्रेस में आते हैं, तो उनको लगा कि पानी उन्हीं पिलाएंगे, नीला पानी का प्रतीक है। उसके बाद इतना मारे कि आंख से पानी निकल रहा, फिर जो है सीधे मुंह में जा रहा था, पानी पिए लेकिन आंसू वाला, ये आलम रहता है। अब आ जाइए 23 और 24 पे, यहां थोड़ा गंभीर हो जाइए। उसका रीजन ये है
कि 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, मानव के व्यापार की बात करता है, जबरदस्ती फोर्स लेबर की बात करता है। तो ये सबको मिला है और मिलना भी चाहिए। 24 आपका सबसे बड़ा अपराध है अगर किसी आप बच्चे से उसकी क्या करते हैं, बचपना छीनते हैं। इसी वजह से 14 साल के कम उम्र के बच्चों को हजार्डस प्लेस पे जाना मना, ठीक। इसीलिए हम आर्टिकल 21A में क्या पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन। कितने से कितने साल की उम्र तक के बच्चे को, 6 से 14 तक के। और किस अमेंडमेंट एक्ट में आया था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक। ये चीज इसी के लिए बनाई गई। उसके बाद आपको धर्म से भी कोई मजाक नहीं। तो 25 आप अपनी कॉन्साइंस, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है, उससे आप क्या करेंगे, धर्म अपना पालन करेंगे। आप चाहे जो धर्म पालन करिए, उससे राज्य को कोई लेना देना नहीं है। राज्य के पंथ निरपेक्ष होने का यही मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अब 27 पे आइए। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं यहां पे बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक। आप अगर 100% के लिए जाएंगे तो मेरी ये बात याद रखिएगा, 100% इज अ मिथ। ये क्या है, एक मिथ्या है, एक भ्रम है, एक ऐसा माया जाल है जिसमें अगर आप ट्रैप हो गए तो गए। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम में 100% कट ऑफ तो बनती नहीं है, और 100% आपको सिर्फ पॉलिटी ही तो याद करना नहीं है कि 395 आर्टिकल ही रट के काम चल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रटिए, मैं क्लास में बता रहा हूं। हाँ, अगर फिर भी आप क्रांतिकारी हैं, कहना चाहते हैं इंकलाब जिंदाबाद, तो 395 रट जाइए, पढ़ाए तो है ही हैं। जाइए प्रीवियस ही क्लास से लिख लीजिए और रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 27 ये कहता है कि राज्य जो है धर्म के प्रचार के लिए कोई कर नहीं लगाएगा, और भी कैसे, किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए। अब 29 और 30 पे आइए। 29 जो है माइनॉरिटीज की क्या है, सुरक्षा की बात है। तो माइनॉरिटीज की सुरक्षा की बात है, तो माइनॉरिटीज दिया हुआ नहीं है कि कौन से माइनॉरिटीज, ठीक है। लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं और रिलीजियस, ये दोनों माना जाता है। लेकिन संविधान ने 29 में ये क्लियर नहीं किया है कि किस माइनॉरिटीज का वो प्रोटेक्शन करेंगे। और ये कौन सा आर्टिकल है, 29। 30 में क्या है कि ये माइनॉरिटीज अपने लिए क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का भी बागडोर इन्हीं के पास रहेगा। अब माइनॉरिटीज में भी वो सेट होता है गाना, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। सुरक्षा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, तो गाना सिर्फ सुना करिए, तो दिमाग खोल के सुना करिए कि GS1 में इस्तेमाल होगा कि GS2 में, GS3 में, या GS4 में। एथिक्स में सब इस्तेमाल होता है। एथिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो क्या होता है, लाइव एग्जांपल्स, और एग्जामिनर भी चाहता है कि आप लाइव एग्जांपल कलाम सर का छोड़ के, आप अंबेडकर छोड़ के, वो तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आपके दादा भी तो कुछ किए होंगे, आपके पापा भी तो कुछ किए होंगे, ऐसा तो है नहीं वो जीवन ही नहीं जिए, उनका भी तो इतिहास होगा। नहीं किताब में लिखा, कम से कम उनके बच्चे के कॉपी में तो लिखा रहे। नहीं किताब में लिख पाए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उतना बड़ा नाम हो पाया, कम से कम आपकी कॉपी में रहेगा तो कोई तो जानेगा। कल को टॉपर आप हो जाएंगे, आपकी कॉपी उठा के पढ़ी जाएगी तो कहेगा अरे यार गजब लड़का था, अपने पापा को ही ग्लोरीफाई कर रहा था। भाई क्यों ना करे, ये समझिए। तो 30। अब आ जाइए 32 में, जहां पे क्या है, खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में। ऐसे 35 पे खत्म होगा, क्योंकि बहुत लोग जो है ना कान खड़े किए रहते हैं, वो इस वजह से भी कह रहे सर 32 पे कहां खत्म होता है, 35 पे। हम कह रहे भाई दिल पे, आज की क्लास कम से कम दिल पे ना लीजिए, ठीक। तो 32 में क्या है, संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है ये, BR अंबेडकर ने कहा है। क्यों कहा है कि अगर आपका क्या होता है, फंडामेंटल का हनन होता है, तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और ये कब है, राज्य के खिलाफ, ठीक। और बाकी जगह जो है वो क्या था, बाकी जगह आपको पता है यहाँ क्या क्या था, वाइफ थी, मंगेतर थी और गर्लफ्रेंड थी, ये 3 लोग थे। बाकी जगह आप क्या कर सकते हैं, कहां जाएंगे रेड्रेसल के लिए, कहीं नहीं जाएंगे, स्टेटस लगाइएगा, वो क्या करेंगे, सुबेरे उठते आपको स्टेटस मिल जाएगा, जिसका जैसा स्टेटस जान जाइएगा वैसा उसके साथ कांड हुआ है। तो जब आपको लगे कि
अरे ऐदा नहीं चल दे प्यार कुछ ऐसा बज रहा हो, समझ जाइए कि आज जो है फंडामेंटल राइट्स के 32 इनको नहीं मिला है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, पढ़ाई और पढ़ाई का माहौल ये दोनों साथ चलते हैं। आपको लगता होगा कि आप पढ़ाई से भाग जाएंगे, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं ना तो आपको सोते वक्त पढ़ते वक्त 18 घंटे का पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। आपकी पढ़ाई राइट ट्रैक पे चल रही है, ये जानने का सिर्फ एक मतलब है कि आप कुछ भी कर रहे हो। आप जैसे मैं ये बता रहा हूं गाना, तो मेरे दिमाग में भी तो ये आया होगा, तो अगर आप गाना भी सुन रहे हो ना तो वो आपको एग्जाम्पल लगे 32 का, तो जान जाइए आप राइट ट्रैक पे हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, अनटचेबिलिटी कुछ कोई गाना बज रहा है, आपको लगा अरे यार तो अनटचेबिलिटी से रिलेट की जा सकती है, तो ये मेरा ट्रिक है आपको समझाने का। आप अपना ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं। आप कुछ सांस्कृतिक शब्दों का इस्तेमाल मैं यहां नहीं कर सकता ना, आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं, अपनी कॉपी में अपने मन से कर लीजिएगा, उससे और जल्दी याद होता है। अगर ऑनलाइन क्लास नहीं होती, ऑफलाइन होती है, और कुछ जो हमसे पढ़े उनसे पूछिएगा कि सांस्कृतिक शब्दों के इस्तेमाल से कैसे ये पॉलिटी याद होती है, वो याद होती है। अब शब्द में बता नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, अब जब वही है कि अब जब खुद ही सुप्रीम कोर्ट आपके क्यूरेटिव है, वहां क्या ही कर सकते हैं, कर यही सकते हैं कि बस आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। और विडंबना कभी कभी ये भी होती है इन लोगों के साथ तो नहीं कि जिसके लिए लगाया वही नहीं देखा, बाकी सब देख लिए, ठीक। तो अब इसमें भी हमारी गलती नहीं है। देखिए हमारे 2 सर हैं, एक लोग कह रहे हैं कि हमारी वाइफ ऐसी नहीं है, एक लोग कह रहे हैं कि हमारी मंगेतर ऐसी नहीं है। हम पहले ही कहते ना क्या है ये काल्पनिक है, मैं उनको कह ही नहीं रहा हूं भाई, सब पात्रे उन घटनाएं काल्पनिक, अपने दिल पे न लीजिए आप लोग, अपना अपना नहीं देखना है। तो अब हम देखेंगे इसके आगे का। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी का क्या मतलब होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य को लॉ बनाने के लिए डीपीएसपी में क्या किया गया है, निर्देश दिया गया है। अब सरकारें इतनी तो अच्छी रही नहीं कि निर्देश पे मान जाए, तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको आज आजादी के 75 वर्ष आप लोग मना लिए हैं, हम भी मना लिए, खूब धूमधाम से मनाए हम लोग। लेकिन अगर कोई सरकारों से 75 साल की सरकारों से पूछे कि सर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 हर बार क्वेश्चन में पूछते हैं, पीसीएस से, आईएएस से, वनडे एग्जाम में, लागू सर किस दिन करेंगे ये भी बता दीजिए। कहेंगे कि अभी नहीं, अभी संसाधन आने दीजिए। हाँ, कुछ अच्छा काम किए हैं उसके लिए प्रेस करिए। आर्टिकल 45 इन्होंने सब्जेक्ट बदल दिया। क्या किया, पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे था कि 6 से 14 साल के बच्चों को हम क्या देंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब ये कर दिए हैं कि वो बात तो हम फंडामेंटल राइट में डाल दिए, और अब क्या है, प्राइमरी शिक्षा फ्री भी है, तो अब 1 से 6 कर दिए कि अब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन भी क्या करेंगे, हमारा अगला लक्ष्य क्या है, उसको देना। उसके बाद राज्य कैसा होना चाहिए डीपीएसपी में, देखिए क्रम से नहीं पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक। तो राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट। कैसा होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट कब बनेगा, ये बात की गई है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 39 से आप वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। कैसे, 39 में आप कहते हैं क्या है, इक्वल पे इक्वल वर्क। अब देखिए डीपीएसपी जो है ना, सॉरी इक्वल पे लिख लीजिए और इक्वल वर्क। डीपीएसपी जो है वो क्या है, वो एक तरीके से समझिए कि आपका आइडियल है कि हमको ऐसा बनाना है। क्या है, ऐसा बनाना है, आइडियल है, ठीक। लेकिन आप जानते हैं आदर्श कभी पूरे हुए किसी के नहीं हुए। हमारा भी हमने लिख तो दिया है इक्वल पे और इक्वल वर्क मिलता है। अगर मैं बात करूं महिलाओं को घर पे खाना बनाने का कोई पेमेंट है, नहीं है, वो काम नहीं है। एक चीज आप ये भी याद रखिए, आपको मैटरनिटी रिलीफ मिलती है, किसमें मिलती है, आर्टिकल 42 में क्या मिलती है, मैटरनिटी रिलीफ मिलती है। सबसे बड़ी समस्या है वुमेन्स के साथ, वुमेन एम्पावरमेंट में। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये तो हालांकि जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक है, लेकिन यहां समझ लीजिए छोटा सा, वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं कि स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को क्या दीजिए, सम्मान दीजिए। सम्मान किसी को मांगने से नहीं मिलता, उसको छीनना पड़ता है। इस वजह से आप अपने लिए मांगिए शक्ति। अगर आपके पास पावर है ना तो सम्मान लोग झक मार के करेंगे। तो मांगना क्या है, उल्टा चीज मांगते हैं लोग। क्या मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं।
अगर आप एप्पल की सीईओ हैं, अगर आपको एप्पल की सीईओ बना दिया गया, आपको राष्ट्रपति बना दिया गया, अभी मैं एक करंट है फिनलैंड की, मैं उनका बड़ा वो क्या कहते हैं उसको एडमायरर हूं, फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मरीन, अभी यंग है, 34-35 एज होगी। अभी एक पार्टी में डांस करते पाई गई, क्या करते पाई गई, डांस कर रही थी और एकदम बेतरतीब नागिन डांस, ठीक। तो लोग कहे कि नहीं ड्रग्स नहीं है, उनका टेस्ट हुआ, ड्रग्स वर्ग्स नहीं निकला। तो उन्होंने कहा भाई ये बताइए प्रधानमंत्री बने तो नाचेंगे नहीं? उसके बाद जितने लोग थे, जब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, सत्य है, सारे लोग क्या हुए, भाई प्रधानमंत्री है अब सम्मान करेंगे, ना चाहते हुए भी करेंगे। तो आप शक्ति की तरफ जाइए, सम्मान अपने आप आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अपने देश के राष्ट्रपति कुंदन सर याद दिला रहे हैं कि अपने देश के राष्ट्रपति अधीर रंजन क्या है, पीएससी के क्या है, चेयरमैन थे, बोल गए उल्टा, मांगे लिखित माफी, शीशा लेदर अलग हुआ वो अलग। तो सीधी सी बात है, आप सम्मान उपमान कुछ नहीं, सीधी सी बात है पावर, ये एक ऐसा टर्म है ना, अब पावर आपको मिलेगा कैसे? पावर आती है एजुकेशन से, और एजुकेशन आपको क्या देता है, फाइनेंशियली से ज्यादा मेंटल स्टेबिलिटी। आप मानसिक तौर पे क्या होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, ऐसा मन जो कभी हार मानने को तैयार ना हो, इसको कहते हैं शिक्षा। हिंदी में संस्कृत में श्लोक सुनाया जाता है ना, विद्या ददाति विनयम। विनय का क्या मतलब होता है कि जो मैं करता हूं अपने डिस्क्रिशन से करता हूं, अपने मन से करता हूं। वो जो मनमानी चीज होती है ना, वो कौन दिलाता है, वो एजुकेशन दिलाती है, और उससे क्या आता है, पावर आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या, एजुकेशन, ठीक। तो अब आ जाइए बैक टू पवेलियन। 42 में क्या है, मैटरनिटी रिलीफ। उसके बाद 44 में हमने क्या बताया, यूसीसी। 45 में हमने क्या बताया कि ये चीज क्या हो जाएगी, 1 से 6 बच्चों को इसका सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया गया, और किससे किया गया, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ठीक। अब बताइए 39A में मैंने बताया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 39A है फ्री लीगल एड। इसमें कहा गया है कि अगर आप मान लीजिए गरीब है और आपको अंबानी से लड़ना हो, अंबानी साहब तो सिब्बल सर को ले आएंगे कि चलिए कपिल सिब्बल सर, राम जेठमलानी, उनके पास तो करोड़ों है, आप तो सरकार कहेगी हम सरकारी वकील आपको देंगे, फ्री लीगल एड देंगे। लेकिन हाँ, वास्तविकता ये है कि राम जेठमलानी के आगे कौन सा सरकारी वकील टिकेगा, अब ये तो खोज के बताना पड़ेगा। मैं तो अब तक नहीं जानता किसी को जो राम जेठमलानी के आगे टिक जाए। अब आ जाइए आप, उसके बाद 45 हम पढ़ चुके हैं, हमने को पढ़ना है 48A। अब 48 ये क्यों जरूरी है, ये है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का क्या है, प्रोटेक्शन है, ठीक। तो पहले जो है देखिए, कुछ चीजें इंडियन माइथोलॉजी में बहुत सही बताई गई थी। पीपल की पूजा करो, उनका मतलब पूजा सबसे बड़ी, मैं आपको एक बार और बता चुका हूं कि यहां जो है आदमी मेन काम छोड़ के वो क्या याद रखता है, पीपल का पूजा करना। पूजा इस वजह से किया गया था क्योंकि पीपल बचाना था। धरती को माँ इस वजह से बताया गया था कि आप जो है उसका गलत इस्तेमाल ना करें, ऐसा खनन ना करें, आपका बोझ उठाती है। तो आप क्या याद रखे, माँ याद रखे, धरती माँ है, लेकिन खनन और जितना अवैध खनन है ये सब की है। आप क्या याद रखे, पीपल को पानी देना है, पूजा करना है, तो हल्दी चंदन लगा लेता है, कोई पानी नहीं देता है। अभी जितना पीपल देखने में जाता हूं अगर अपने मार्केट में, तो सब पे क्या है, धागा लपेटा हुआ है। अरे भाई उसको बचाना था, उसको पानी देना, वो ऑक्सीजन देता है। मैं अभी बताया हूं, मैं पूछ लूं अगर आपसे 14, 15, 16, 17 आर्टिकल बताइए, तो आप इधर वाला भूल जाएंगे, इधर वाली कहानी याद है। सबसे बड़ी समस्या है जिस जगह पे जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है। भाई ये एक तरीका है इसको याद कराने का, इस बात को समझिए। ये मेन एम नहीं है, एम से भटकिए मत। तो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करिए क्योंकि इसी से आप हैं, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बाद आ जाता है 50-50। अब 50-50 का गेम होता है, कहता है ना कि चलो आधा आधा कर लीजिए। तो यहाँ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। और 51 क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस। इसमें हम कभी पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि गांधी जो है, महात्मा गांधी इस देश में थे और भारत जो है गांधी का देश है। जो लोग गांधी नहीं पढ़े उनके लिए गांधी कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। इंडिया ले लीजिए, आज इंडिया को हो गया 75 साल। कितना हो गया आजाद हुए? 75 साल। और इंडिया की जितनी पड़ोसी देश हैं जो ऐसे आजाद हुए, किससे? हिंसा से, बिना पीस के। किससे आजाद हुए?
हिंसा से, वायलेंस से। आप देखिए हजार बार राष्ट्रपति शासन, मार्शल लॉ, तख्ता पलट, सारी चीजें होती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान सुचारू रूप से आज भी चल रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि अगर आपका एंड पवित्र है, ये गांधी का मानना है, मेरा मानना नहीं है, अगर आपका एंड पवित्र है, पवित्र होने का मतलब है कि मॉरल है, एथिकल है, ठीक, और उस पे जाने का रास्ता, मीन्स भी आपका क्या है, मीन्स और एंड का कॉन्सेप्ट होता है। मीन्स भी आपको इसको पाने का तरीका, आजादी पाना था और आपने क्या नैतिक तरीके से पाई, बिना हिंसा के पाई, तो आप क्या करेंगे? आपका हमेशा साधन जो है और साध्य के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? पवित्र संबंध होना चाहिए। आप कभी भी क्या होंगे? डिफीट नहीं होंगे। इसीलिए भारत आज इस हिसाब से खड़ा है कि भारत जब चाहता है, जिससे चाहता है पंगा ले लेता है। वो 1971 का दौर हो या अब का दौर हो, भारत डरता नहीं है। उसके पीछे क्या है? उसकी बुनियाद, एंड और मीन्स का कॉन्सेप्ट। साधन भी हमारा पवित्र है और साध्य भी। हम किसी को क्या करते हैं? परेशान नहीं करते। इसी वजह से इंडिया नाटो में भी जाता है तो ये कहता है कि हम जो है, हम सीधी सी बात है हमारी, हम किसी के ऊपर न्यूक्लियर नहीं छोड़ेंगे, हमको नाटो की सदस्यता दीजिए, क्योंकि हमारे नेचर में ही है शांति को। वसुधैव कुटुंबकम हमारा क्या है? लोगो है, हमारा मोटो है, हम इसी के लिए काम करते हैं, हम मानवतावादी हैं। इसी के साथ जो है डीपीएसपी हम खत्म करते हैं। अब अगले आर्टिकल्स हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।